हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल बीरन कुमार एजुकेशनल ग्रुप में। तो दोस्तों, आज हम इंडिया यानी भारत के ज्योग्राफी भूगोल का कुछ बेसिक जानकारी करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वरना एक भी स्किप करने से आपका क्वेश्चन छूट सकता है दोस्तों। तो वीडियो को सही तरीके से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो समय को नहीं गंवाते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भारत का नक्शा दिख रहा होगा आपको, भारत का नक्शा। तो इसमें कुछ हम बातें बताएंगे जो आपको याद करना होगा, याद रखना होगा, तो वही आपका क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, यानी पूरब यानी ईस्ट मतलब पूरब होता है। इसे वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट मतलब पश्चिम। ये होता है साउथ, ये नॉर्थ। तो भारत का आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद हो गया होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब देखते हैं भारत का, देखिए इसे बोलते हैं पश्चिम तटीय राज्य। तो भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं? कुल तटीय राज्य में है 9। भारत का कुल तटीय राज्य कितना है? तो भारत के कुल तटीय राज्य 9 है। भारत का कुल तटीय राज्य कितना है? 9 है। तो इसे 9 दो भाग में बांटा गया है। जैसे देखिए, यह पश्चिमी तटीय इसे बोलते हैं, इसे पश्चिमी तटीय बोलते हैं। पश्चिमी तटीय कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, पश्चिम तटीय राज्य है, सबसे पहले आपको गुजरात पहला स्थान पर हो जाएगा, गुजरात। सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड पर गुजरात, थर्ड पर गोवा, फोर्थ पर कर्नाटक, 5 पर केरल हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूर्व तटीय राज्य है। पूर्व तटीय राज्य कौन कौन से हैं? पूर्व तटीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो भारत का कुल तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत का कुल तटीय राज्य बोलिएगा 9 है। पश्चिम तटीय राज्य पूछा जाएगा तो पश्चिम तटीय राज्य 5 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्व तटीय राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो देखते हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो जम्मू कश्मीर भी, पहले राज्यों की संख्या 29 था, जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है दोस्तों। भारत की सीमा देखिए, भारत की सीमा कौन कौन से देश से लगती हैं। भारत की सीमा, तो देखिए भारत की सीमा पहले पाकिस्तान से लगता है। पाकिस्तान जो हम लोग का पाकिस्तान देश से लगता है। हम दूसरा चीन है। यहाँ पर ऊपर में लद्दाख है जो मिटा हुआ है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान से भी भारत का कुछ सीमा लगता है। दूसरा चीन से 3 देश हो गया। फोर्थ पर म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। पहले बर्मा नाम से इसे जाना जाता था। ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे नेपाल है। तो भारत के सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। एक देश और है जो 7 देशों से लगती है, 2, 4, 6, एक भूटान। 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है दोस्तों? तो 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार को पुराना नाम इसको बर्मा भी बोला जाता था। तो देख लें कि भारत के कौन कौन से देश से सीमा लगती है। और आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए बांग्लादेश का सीमा है जो कौन कौन से राज्य से लगता है। भारत के कौन कौन से राज्य से बांग्लादेश का सीमा लगता है? तो पहले त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से हो गया?
त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। यानी बांग्लादेश से सीमा है जो भारत के, और एक मिजोरम। भारत के 5 राज्यों से लगता है बांग्लादेश की सीमा। म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। भूटान, तो भूटान को 4 राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अब पूछेगा आपसे कि नेपाल है जो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाती है। तो नेपाल है, देखिए, फर्स्ट में बिहार, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, और यहाँ उत्तराखंड, और सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो नेपाल भी है जो भारत के पाँच राज्यों से सीमा लगाती है। भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाती है नेपाल। अब देखते हैं चाइना, यानी चीन। चीन भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा लगाती है? तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर में लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये भी चीन है जिसे 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से सीमा लगती है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है जो राजस्थान से लगता है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ऊपर में लद्दाख है। अफगानिस्तान का लद्दाख से सिर्फ सीमा लगता है। यानी गुजरात, पाकिस्तान का है जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से सीमा लगता है। तो हम देख लिए कि कौन कौन से राज्य है जो कौन कौन से देश से सीमा लगाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप इस राज्य में देखिए तो सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा लग रहा है? तो आपको दिख रहा होगा जो राजस्थान है, जो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में त्रिपुरा हो जाता है, गोवा हो जाता है, और एक सिक्किम हो जाता है। तो इसे सबसे छोटा में अभी त्रिपुरा कह सकते हैं। भारत के तटीय राज्य, यानी तटीय राज्य, भारत के इस भाग को, भारत के यहाँ से जो ये नीचे वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो भारत के प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो और बीच में स्थल हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत के कौन सा क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है? तो भारत के जो साउथ वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो ये देखिए, भारत के कितने राज्य हैं जो तट से, यानी जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, और यानी बंगाल की खाड़ी है। तो ये सबसे कौन कौन से राज्य लगते हैं, इसकी सीमा कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो देखिए, तटीय राज्य कुल 9 है। कुल तटीय राज्य 9 है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व पश्चिम तटीय राज्य। पश्चिम तटीय राज्य में आपको एक कलर थोड़ा सा, पश्चिम तटीय राज्य में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी जो 5 राज्य है ना, 5 राज्य है जो पश्चिम तटीय राज्य है। पूर्व तटीय राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्य इधर पूर्व तटीय। तो टोटल 5 + 4 9 राज्य हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कुल कितने राज्य है जो तटीय सीमा लगाती है? तो 9 राज्य। कौन कौन से 9 राज्य है भाई? देख लीजिए, फर्स्ट पर गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड पर गोवा, 4 पर कर्नाटक, 5 पर केरल, 6 पर तमिलनाडु, 7 पर आंध्र प्रदेश, 8 पर उड़ीसा, और 9 पर पश्चिम बंगाल। इसमें भी और पूछा जाएगा आपसे कि भारत के कौन सा राज्य है जिसका तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा यहाँ गुजरात का लगता है। ऐसे देखने में आपको लगेगा कि आंध्र प्रदेश है, लेकिन नहीं, यह है गुजरात का तटीय सीमा सबसे अधिक लगती है। क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से नहीं है ना, इसके कारण नहीं पता चलता है। तो गुजरात का सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगता है। तो देखिए, देख लिए। अब देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। तो आगे यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसे कौन रेखा बोलते हैं? इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन रेखा? कर्क रेखा।
तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर आपको दिख रहा होगा गुजरात, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पर छत्तीसगढ़ है, 5 पर झारखंड, 6 पे पश्चिम बंगाल, 7 पे त्रिपुरा, 8 पर 8 पे मणिपुर ऊपर में है, मिजोरम है, 8 पर मिजोरम लगता है, ये मिजोरम का क्षेत्र है, 8 पर मिजोरम है। तो अब हम लोग देख लें कि भारत के जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम में थोड़ा सा हम लास्ट नाम भूल जाते हैं बड़ा जल्दी। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए भारत के सबसे दक्षिण बिंदु, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट नाम है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कहाँ पे है? यहाँ पे अंडमान निकोबार में, निकोबार के द्वीप समूह पे यहाँ पे है। इसे क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, यानी ऊपर में इंदिरा कॉल है, यहाँ पे जम्मू में है इंदिरा कॉल। पूर्व वाला को किबित्तू बोलते हैं, किबित्तू। पूर्व में कौन सा है? किबित्तू। किबित्तू भारत के सबसे पूर्वी, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के पूर्वी पॉइंट यानी पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो किबित्तू। पश्चिमी को सरक्रिक जो गुजरात भी है, सरक्रिक। कलर पता ना क्यों बदल जा रहा है, सरक्रिक। सरक्रिक आप लोग देख लिए कि भारत के सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबित्तू। किबित्तू भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सरकरी। इसे एक नाम से और जाना जाता है, हम थोड़ा भूल रहे हैं। तो हम लोग देख लिए दोस्तों कि भारत के कौन कौन से हैं। अब देखते हैं भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसका कोई तटीय सीमा, कोई नेशनल सीमा नहीं है, यानी कोई। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिसका कोई तटीय सीमा नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले हरियाणा देखिए दोस्तों, इसका किसी राज्य और किसी मतलब महासागर से सीमा नहीं लगता है। सेकंड पे झारखंड है, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर तेलंगाना और 5 पर मध्य प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनका कोई तटीय सीमा नहीं है, नहीं किसी देश से सीमा लगता है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसका नहीं कोई तटीय सीमा है, नहीं किसी देश के साथ सीमा लगाता है। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से हैं? हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो देख लिए। तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। अब कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है, इसे वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऊपर पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय यानी प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के अंग था? किस द्वीप का अंग था भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन में है पुष्कर द्वीप, बी में जम्मू द्वीप, सी में कांच द्वीप, डी में कुशल द्वीप। तो भारत का जो भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर जम्मू द्वीप हो जाएगा, जम्मू द्वीप। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस
किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए में उर्दू, बी में ग्रीक, सी में फारसी और डी में अरबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीक में बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक माध्य रेखा है? मानक माध्य रेखा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश इसे बोला जाता है, यानी 82.5 इसे बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो प्रामाणिक समय है जिसका स्थानीय समय कहाँ पे स्थित है? तो इलाहाबाद के समीप में एक नैनी गांव का नाम है जहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत से भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोग से पूछते हैं, भारत है जो भूमध्य रेखा की किस ओर यानी किस दिशा में पड़ती है? तब इसका आंसर होता है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। जैसे देखिए पृथ्वी है जो, देखिए आपको बताते हैं, पृथ्वी है जो इस प्रकार से है, पृथ्वी है जो इस प्रकार गोल है, तो इसका अक्षांश है, तो भारत है जो यहाँ पे पड़ता है, इसमें भारत पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी अक्षांश में भारत पड़ता है। ये है जो भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे भारत की स्थिति है। तो भूमध्य रेखा से आपसे पूछा जाएगा, भूमध्य रेखा से भारत की कौन साइड है? तो उत्तरी साइड, यानी उत्तर पड़ता है भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साफ साफ नहीं दिख रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? तो भारत का स्थलीय सीमा आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। भारत का स्थलीय सीमा है जिसका लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। आपसे तटीय लंबाई पूछा जाएगा जिसका तटीय लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन द्वीप समूह भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? देखिए आपसे पूछा ही गया, भारत का तट रेखा आपको बताए थे, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इसकी लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो इसलिए हम आंसर का जल्दी जल्दी रिवाइज करवाते चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? तो आपसे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताए थे 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपको 2933 किलोमीटर बताया था। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? भारत की तट रेखा की लंबाई, तो इसका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप लोग को बताया था कि 2.5%, यानी 2.5 ऐसे होता है। इसका राइट आंसर 5 नहीं ऑप्शन में 2.4 भी हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.3% है जो पर्वतीय और पहाड़ियों का विस्तार है भारत के कुल 29.3% भूभाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। संपूर्ण भारत के कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 43.05 यानी 43% हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 यानी 18 नंबर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितना समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 मील। राइट आंसर ऑप्शन ए 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक आता है, दूरी तक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 मील। 200 मील। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। तो आप लोग को देखिए बताए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 राज्य बताए थे ना प्रायद्वीपीय भारत में। देखिए 9 राज्य बताए थे दोस्तों। भारत के समुद्र तट के कितने राज्य होते हैं, तो 9 राज्य। कौन कौन से होते हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो देखिए आप लोग को बताए थे, 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। सर्वाधिक तट वाला रेखा आपको गुजरात बताए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए गुजरात से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, यानी जो देखिए उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, गुजरात से भी होकर गुजरता है और झारखंड से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आप लोग को बताए थे कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के 2 भागों में बांटती है, ऊपर में उत्तरी यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। 50 क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा, फर्स्ट उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा है, उड़ीसा से होकर है नहीं गुजरती है। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है। तो दक्षिण इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी। दक्षिणी नोक यानी पॉइंट दक्षिणी
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ओ सॉरी दोस्तों, नो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 28 का ऑप्शन ए होगा, 29 का सी होगा। सॉरी, यहाँ पे हम गलती हो गया, तो 28 का ऑप्शन ए होगा केप कमोरियन, 29 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है जिसे पारस पॉइंट, लामचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा से, तो ये इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा से निकटतम स्थित है, सबसे दक्षिण में है, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो भूमध्य रेखा के नज़दीक में है। तो 31 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग, भारतीय सीमा की सर्वाधिक उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 33 का राइट आंसर अंडमान निकोबार में है स्थित। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो इसका पंबन चैनल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? आदम का निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। आदम पुल है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित द्वीपों का युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए यूपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन, द्वीप द्वीप एक द्वीप है जो कहाँ में स्थित है? तो 38 का जो गुजरात के तट पर स्थित है, दमन द्वीप नाम से जाना जाता है। तो द्वीप सिर्फ पूछा जा रहा है, तो गुजरात के तट पर स्थित, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल राशि है। तो इस भारत और श्रीलंका को अलग करते थे, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत चीन के बीच है जो मैकमोहन रेखा है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच पूछेगा तो रेड क्लिफ लाइन होता है, रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांत की गई है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन तो पाकिस्तान चीन के साथ है, इसका राइट आंसर रेड क्लिफ हुआ, रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान। अगर आपसे अफगानिस्तान पूछ दिया जाएगा तो डूरंड लाइन बोल दीजिएगा, अफगानिस्तान रहेगा तो डूरंड लाइन।
डुरंड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? पूरब में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो भारत के पूरब में म्यांमार आता है। तो देखिए 42 का राइट आंसर बी म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम आपको बताया था बर्मा है। पहले बर्मा था, बर्मा से बदल कर म्यांमार कर दिया गया है। इसकी सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ आपको बताया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो ये है जो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारत में कौन सा देश है जो भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्री तट सीमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी गोवा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, तो इसका तटीय सीमा भी सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 47 का भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे लंबी है जो बांग्लादेश के साथ है। सबसे कम है जो अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ 1500 कुछ किलोमीटर है, 1500 समथिंग, कन्फर्म पूरा नहीं याद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है? देखिए यहाँ गया, 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरीय पर्वतीय, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाज्य प्राचीनतम है? प्राचीनतम यानी बहुत पुराना भू आकृति, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों। तो आज हम फाइनली 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो का यानी फ़ायदा मिल सके। कमेंट भी कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए और एक कॉन्सेप्ट जो समझाएं कितना % आप लोग का समझ में आया। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।